देर से ही सही, मगर ईश्वर सबकी सुनते हैं। बस हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर जो चाहते हैं होता वही है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, दिल से होनी चाहिए। ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो कभी बोल नहीं सकते। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है। ईश्वर हमें सिर्फ वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहे हैं, समय आने पर वो इतना देंगे कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि जैसी जिंदगी आप जी रहे हो शायद वो भी किसी का सपना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा का भी एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी तरह इंसान की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब चल रहा हो तो परेशान ना हो, बस सही समय आने का इंतजार करो। पूरे लोग अगर बातों से समझ जाते और सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि आजकल रिश्ते इंसान से नहीं पैसे से बनने लगे। दूसरों का भला करने वाले इंसान को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले पेड़ को ही पत्थरों की मार झेलनी पड़ती है। शिक्षा कहीं से भी ग्रहण की जा सकती है, लेकिन संस्कार सिर्फ घर से ही मिलते हैं। पैसा हमेशा एक ही बात कहता है, अगर आज तुमने मुझे बचा लिया तो मैं कल तुम्हें बचा लूंगा। पैसा एक और बात कहता है, भले ही मैं तेरे साथ ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक तेरे साथ नीचे हूं तब तक तुझे नीचे नहीं आने दूंगा। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह दुनिया का सबसे बड़ा लेखक है। तारीफ जितनी चाहे उतनी कर लेना, लेकिन अपमान हमेशा सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो दी गई राशि है जो मौका मिलने पर ब्याज समेत मिलेगी। आप पीछे जाकर अपने अतीत को नहीं सुधार सकते, लेकिन आप आज मेहनत करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करें, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं आप उनसे ज्यादा बेहतर हैं। ये 5 चीजें जीवन में करना छोड़ दे। जीवन में हमेशा सुखी रहो, शव को खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, जीवन को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और जरूरत से ज्यादा सोचना। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। ये मोहब्बत भी खुदकुशी करने का धंधा है, अपनी ही लाश है और अपना ही कंधा है। इस दौर की मोहब्बत के अपने अलग ही मायने। बहुत खूबसूरत होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। शिकायत नहीं रही है मुझे अब किसी से भी, बस कुछ अपने ही मेरी नजरों में गिर चुके हैं। किसी की कद्र करनी है तो उसके जीते जी करना, मरने के बाद तो पराए भी तो आंसू बहा जाते। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? ये लाइन बोलकर पता नहीं कितने लोग धोखा देकर जाते। बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है, सिर्फ इतना जानने के लिए कि नजदीक कौन। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि धोखा और शाबाशी दोनों पीठ पीछे ही मिलते। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से हमेशा ज्यादा सफाई देनी पड़ती। सच को थोड़ी सी भी तमीज नहीं है बात करने की, और झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है, पर को तो कोई अपना नहीं और समझो तो कोई पराया नहीं। कई बार मन करता है कि हार मान ले, और फिर याद आता है कि अभी तो मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफलता की मंजिल तक लेकर जाता है। सपनों को पूरा करने के लिए सोना नहीं बल्कि जागना पड़ता है, और समझदार नहीं पागल बनना पड़ता। कोई कुछ भी बोले, आप अपने आप को हमेशा शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सूखा नहीं सकते। अगर कोई इंसान आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि ये तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। चिंता और तनाव दूर करने के सिर्फ एक ही उपाय है, आंखें बंद करके एक ही मंत्र सुबह शाम बोले, भाड़ में जाइए दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबकी के लिए अच्छा सोचता है, सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वह जीवन में अकेला रह जाता। जो इंसान कभी अपना दर्द नहीं बताता, इसका मतलब यह नहीं कि उसके जीवन में कोई दर्द नहीं है। उसके दर्द छुपाने की वजह सिर्फ यह है कि वो अच्छी तरह जानता है कि दुनिया दर्द दूर नहीं करेगी,
बस उसके दर्द को बढ़ा सकती। जब हम कभी चल रहे होते और हमें कोई कांटा चुभ जाता है, तुम्हारे मुंह से आह निकलती है, चीख निकलती है, परंतु क्या कभी हमने उसे इस प्रकार देखा है, ऐसे सोचा कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस पर हमें कांटा चुभा है, ये हमने ऐसा ही मार्ग चुना है जिस पर कांटे ही कांटे। कभी हमने इस प्रकार सोचा है कि ये कांटा हमें कष्ट देने आया है, क्योंकि कांटा चुभेगा तो पीड़ा होगी, सीख निकलेगी, शराब भी निकलेगा। ये श्राप केवल हमारी ओर से श्राप होता, सामने वाले व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। अब सामने वाला व्यक्ति ऐसा हो जो फूल और काटने दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है, तो उसके लिए श्राप भी वरदान ही बन जाता है। अंत में बात आती है सोच विचार दृष्टिकोण पे, क्योंकि आपकी ये सोच सच बनकर सामने आती, इसलिए इस सोच को, इस विचार को अत्यंत महत्व दिया जाएगा। इस विचार पर विचार करना सीखें। मेरा तात्पर्य यह है कि जीवन में जब भी कुछ ऐसा हो जाए तो पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ। क्या आपसे कोई ऐसा कर्म हुआ था जिसका यह प्रतिफल? कोई ऐसा कर्म जो अनुचित था, असत्य था, जो अभद्रता का कारण नहीं था? सोचना आवश्यक। देखिए, इच्छा आपकी है कि आपको करना क्या है, सोच आपकी सच, आपका जीवन, आपका निर्णय आपका। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहीं राधे।